हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब केवल देखना ही नहीं है, बल्कि समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, होता है विद्युत रासायनिक सक्रियता या विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ना 4 नंबर में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है दोस्त, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो समझिएगा ये क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि जब विभिन्न तत्वों मतलब अलग अलग तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब हैं। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं ये हमने करा दिया है पहले, ठीक है ना। तो आप याद मुझे है विद्युत रासायनिक जो है ना, इसका तीसरा जब हमने पार्ट पढ़ाया था वैद्युत रसायन चैप्टर का, तो उसमें हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ रहे हैं। तो जब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम, ऐसे कोई भी है जी, तो इसको जब इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में रखेंगे, तो उससे हमें देख रहे हैं ना एक ये श्रेणी इस तरीके से प्राप्त होंगी ही, जायज सी बात है, क्योंकि 118 तत्व हैं, सभी को एक श्रेणी में हम रखने लगे एक तरह से सीक्वेंस वाइज बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी ही, और उसी श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसको समझ में आ ही गया होगा, नॉर्मल सा है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसका हमें एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता उतना नहीं है, ठीक है ना। इसकी विशेषताएं ज्यादातर पूछी जाती हैं, या हम कह सकते हैं लक्षण या गुण। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को ये लक्षण गुण ये क्या है समझ जाइएगा। नॉर्मली है जी, सबसे पहली बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने पर, ठीक है ना, बढ़ाने के साथ साथ तत्वों के इलेक्ट्रोडों की ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ध्यान से अगर आप समझे तो देखिए, कह रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से हम दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को बढ़ाने के साथ साथ, अगर विद्युत इलेक्ट्रोड विभव के मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को बढ़ाने के साथ साथ तत्वों को इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो तत्व होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रोडों को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो, अगर हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को अगर हम बढ़ाई देंगे ना, जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे, तो जो तत्व हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में उन सभी की ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण किसको करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को करेंगे, तो तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही साथ जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं कि श्रेणी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने के साथ साथ तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक तो बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं, जो तत्व कहाँ पर होते हैं, जो तत्व ऊपर होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं ना, ऊपर होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है।
ये आप याद रखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व क्या होंगे, ऊपर होंगे, वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, बहुत अधिक वैसे कह रहा है। तीसरा हमारा याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो तत्व क्या होते हैं, नीचे होते हैं ना, नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, और ऊपर जो होंगे उनको त्यागने की क्षमता अधिक होगी, नीचे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। तो ये था जी हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसका लक्षण। इसमें कोई भी फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे बना लीजिए, बुक से आप जाकर उठाकर आप बनाइए अपना श्रेणी, बट मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जाम में मतलब कोई भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिख देंगे फुल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। जो वैद्युत रसायन हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये अब समाप्त हो गया। अदरवाइज 2 बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये तो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है ना, ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो ओनली मैं आपको बता दूँ, ओनली 199 में आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट दोनों का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 199 में, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टरों का कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली 199 है दोस्त। आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, बट बुक में सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया होगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में जितना आपको जानना चाहिए उतना हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आसानी तरीके से सभी चैप्टर को कवर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स चाहिए, फुल कह दीजिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। इतना आप लिखेंगे, मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे तो हमारी टीम आपको जो पीडीएफ नोट है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर देंगे, चाहे वो फिजिक्स की हो केमिस्ट्री, दोनों को सेंड किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। जल्द ही इस चैप्टर का पूरा ये जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसका 1 शॉट एक वीडियो आएगा जिसमें ये पूरी कंप्लीट करा देंगे एक ही वीडियो में। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।